पुखराज की खूनी लीला। लीला और पुखराज का विवाह 2017 में हुआ था। पुखराज का परिवार जिला अजमेर के पीसांगन के नाड क्षेत्र में रहता था। पुखराज जाट को मिलाकर उसके 5 भाई थे। ये परिवार कई पुश्तों से नाड के पास खेतों में बनी ढाणी में रह रहा था। सारे भाई खेतीबाड़ी व पशुपालन के साथ प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। पुखराज की पत्नी लीला का मायका अजमेर जिले के किशनगढ़ की बजरंग कॉलोनी में था। उसके परिवार में उसकी मां रामकन्या और भाई किशन जाट थे। पुखराज और लीला का दाम्पत्य जीवन खुशहाली में गुजर रहा था। पति पत्नी में प्यार भी था और अंडरस्टैंडिंग भी। जब दोनों के बीच बेटी अनुप्रिया आ गई तो खुशियां और भी बढ़ गईं। लीला अपनी मासूम बेटी अनुप्रिया से बहुत प्यार करती थी। उसकी वजह से वह पति को पहले की तरह समय नहीं दे पाती थी। इस बात को लेकर दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन पुखराज लीला के तर्कों से संतुष्ट नहीं होता था। लीला ज्यादातर अपने मायके बजरंग कॉलोनी किशनगढ़ में रहती थी। पुखराज को यह अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपना घर छोड़कर किशनगढ़ के वार्ड नंबर -2 गांधीनगर में किराए का मकान ले लिया और वहीं रहने लगा। लीला कहने को तो पति पुखराज को अपना सर्वस्व मानती थी, लेकिन उसका अवैध संबंध सिमारों की ढाणी में रहने वाले रामस्वरूप जाट से था। रामस्वरूप पैसे वाला था। जब उसकी नजरें लीला से टकराईं तो वह उसे पाने को बेताब हो उठा। जब तक उसने लीला का तन नहीं भोगा, तब तक उसके पीछे पड़ा रहा। लीला और रामस्वरूप ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले रखे थे। जब भी मौका मिलता, दोनों मोबाइल पर बात करके मिलने की जगह तय कर लेते। रामस्वरूप अपनी प्रेमिका की हर चाहत पूरी करता था। यही वजह थी कि लीला अपने पति पुखराज के बजाय रामस्वरूप को ज्यादा तवज्जो देती थी। वैसे भी रामस्वरूप पुखराज से स्मार्ट और गठीले बदन वाला युवक था। बातें भी रसदार करता था और तन के खेल में भी माहिर था। रामस्वरूप के आगे पुखराज कुछ नहीं था। लीला ने भी अब अपने दिल में पति की जगह प्रेमी की तस्वीर बसा ली थी। कह सकते हैं कि वह रामस्वरूप पर फिदा थी। दाम्पत्य में जब भी ऐसा होता है, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। पुखराज लीला के रूखेपन को समझ नहीं पा रहा था। इस सब को लेकर वह मन ही मन परेशान रहने लगा। जो लीला पुखराज को लेकर प्यार का दम्भ भरती थी, उसे वही पति अब फूटी आंख नहीं सुहाता था। बहरहाल पति पत्नी में मनमुटाव रहने लगा तो आपसी रिश्तों में भी खटास आ गई। दिसंबर 2019 में पुखराज ने रामस्वरूप जाट और उसके दोस्त सुरेंद्र के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने रामस्वरूप जाट और सुरेंद्र जाट पर पत्नी और बेटी के अपहरण और पत्नी से बलात्कार का आरोप लगाया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रामस्वरूप और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रामस्वरूप ने बताया कि पुखराज की पत्नी लीला अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, साथ में उसकी बेटी भी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के 2 महीने बाद रामस्वरूप जमानत पर छूट गया। उसे लीला से कोई शिकायत नहीं थी, सो उससे फिर से मिलने लगा। इसी बीच रामस्वरूप ने लीला, उसकी मां रामकन्या और भाई किशन जाट पर दबाव डाला कि वे पुखराज से राजीनामा करवा दें। रामस्वरूप के कहने पर लीला, उसकी मां और भाई ने पुखराज पर दबाव बनाकर कहा कि रामस्वरूप और सुरेंद्र को सजा दिलाकर उसे क्या हासिल होगा, बेहतर यह है कि राजीनामा कर ले। लेकिन पुखराज ने समझौते से साफ मना कर दिया। लीला ने यह बात मां, भाई और रामस्वरूप को बता दी। इससे पति पत्नी के रिश्ते में और भी जहर घुलने लगा। रामस्वरूप की तमाम कोशिशों के बाद भी पुखराज राजीनामे को राजी नहीं हुआ। दरअसल रामस्वरूप को डर था कि पुखराज द्वारा दर्ज कराए गए अपहरण और दुष्कर्म के केस में उसे और सुरेंद्र को सजा हो जाएगी। सजा के डर से ही रामस्वरूप पुखराज पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहा था, जबकि पुखराज किसी भी कीमत पर राजीनामे के लिए तैयार नहीं था। अपना दांव खाली जाता देख रामस्वरूप ने ये कहकर लीला की मां और भाई किशन को पुखराज के खिलाफ भड़काया कि वह कैसा दामाद है जो तुम लोगों का इतना कहना भी नहीं मानता। वह तुम सबकी थाने कचहरी में इज्जत उछाल रहा है और तुम चुप हो। उसने ये भी कहा कि लीला को उससे अलग हो जाना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने आप राजीनामे को तैयार हो जाएगा।
रामस्वरूप के भड़काने से लीला भी उसकी बातों में आकर पुखराज से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गई। पुखराज को अपने हितैषियों से पता चल गया कि लीला और रामस्वरूप के बीच अवैध संबंध हैं। ये जानकर पुखराज को गहरा आघात लगा। उसने लीला से इस मामले में बात की तो वह उस पर चढ़ दौड़ी। इसके बाद पति पत्नी में रोज झगड़ा होने लगा। दिन ब दिन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। मतभेद इतने गहरे हो गए कि लीला ने मां के कहने पर वकील के मार्फत पुखराज को तलाक का नोटिस भिजवा दिया। पति पत्नी ने वकील के हलफनामे के आधार पर एक दूसरे से दूर रहने का निर्णय ले लिया। फिर दोनों अलग हो गए। 1.5 वर्षीय बेटी अनुप्रिया को पुखराज ने अपने पास रख लिया। लीला ने खूब हाथ पैर मारे कि बेटी उसे मिल जाए, मगर पुखराज नहीं माना। बच्ची का वह स्वयं पालन पोषण करने लगा। पुखराज बेटी के साथ किशनगढ़ में ही वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में किराए के मकान में रहता था, जबकि लीला बजरंग कॉलोनी किशनगढ़ में मां रामकन्या और भाई किशन के साथ रहती थी। मकान के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में लीला रहती थी, जबकि दूसरे हिस्से में उसकी मां व भाई रहते थे। पति से अलग होकर लीला स्वच्छंद हो गई थी। अब वो और रामस्वरूप खुलकर खेलने लगे। दोनों की मौज ही मौज थी। रामस्वरूप सिमारों की ढाणी का रहने वाला था, लेकिन टिकावड़ा गांव में किराए पर रहता था। उसका दोस्त सुरेंद्र इसी गांव का रहने वाला था। एक गांव में रहने और एक दूसरे से विचार मिलने की वजह से दोनों जिगरी यार बन गए थे। रामस्वरूप लीला से मिलने किशनगढ़ जाता था और रंगरेलियां मनाकर टिकावड़ा लौट आता था। मोबाइल पर भी दोनों की खूब बातें होती थीं। रामस्वरूप और लीला एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे। उधर पत्नी से अलग होकर पुखराज जैसे तैसे दिन काट रहा था। पुखराज हुआ गायब। 22 फरवरी 2020 की रात पुखराज ने अपनी मासूम बेटी अनुप्रिया को अपने मकान मालिक को देते हुए कहा कि वह एक जरूरी काम से कहीं जा रहा है, काम होते ही लौट आएगा। लेकिन पुखराज वापस नहीं लौटा। उसके न आने से मकान मालिक परेशान हो गया, क्योंकि उसकी मासूम बेटी रो रही थी। पुखराज के भाई दिलीप जाट ने उसके मोबाइल पर कॉल लगाई तो फोन लीला ने उठाया। दिलीप ने पूछा कि पुखराज कहाँ है। इस पर लीला ने कहा कि वह मोबाइल उसके पास छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, वापस लौटेगा तो बता देगी। इस पर दिलीप जाट ने 24 फरवरी 2020 को थाना गांधीनगर किशनगढ़ में अपने भाई पुखराज की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गांधीनगर थाना पुलिस ने पुखराज की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुखराज को उसके भाइयों ने भी नाते रिश्तेदारों में खूब ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पूछताछ में लीला ने बताया कि पुखराज और मैंने कागजों में भले ही तलाक ले लिया था, लेकिन पुखराज अक्सर उससे मिलने आता रहता था। पता चला कि 22 फरवरी को पुखराज लीला से मिलने बजरंग कॉलोनी आया था। वह अपना मोबाइल वहीं छोड़कर कहीं चला गया था। लीला का कहना था कि उसने सोचा वह अपना मोबाइल भूल से छोड़ गया होगा, बाद में ले जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन पुखराज का कहीं कोई पता नहीं लगा। पुलिस ने उसे ढूंढने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी थी। 2 हफ्ते गुजर जाने पर भी पुलिस पुखराज का सुराग नहीं लगा सकी। उसके घर वाले भी उसे सब जगह तलाश कर चुके थे। पुखराज के भाई दिलीप जाट की समझ में नहीं आ रहा था कि वह गया तो कहाँ गया। अचानक दिलीप को याद आया कि 23 फरवरी की शाम जब वह पुखराज को तलाशने उसकी पूर्व पत्नी लीला के घर गया था, तब उसने उसके घर में पुखराज की चप्पल पड़ी देखी थी। उसने लीला से पूछा भी था कि पुखराज के चप्पल तो यही हैं, वह बाहर क्या पहन कर गया। इस पर लीला कुछ नहीं बता पाई थी। दिलीप को अब जाकर कुछ कहानी समझ में आ रही थी। उसने पुखराज के गायब होने के बाद 2-4 बार लीला के पास रामस्वरूप जाट को भी देखा था। वह इतना नादान नहीं था कि कुछ समझ नहीं पाता। उसे संदेह हुआ कि लीला और रामस्वरूप ने पुखराज को कहीं गायब कर दिया है या फिर मार डाला है। यह विचार मन में आया तो दिलीप 6 मार्च 2020 को थाना गांधीनगर किशनगढ़ पहुंचा। दिलीप ने थाना प्रभारी राजेश मीना को एक प्रार्थना पत्र दिया। अपनी अर्जी में उसने पुखराज की हत्या का संदेह जताया था। उसे पुखराज की पूर्व पत्नी लीला,
प्रेमी रामस्वरूप, सुरेंद्र और रामकन्या पर संदेह था। केस दर्ज करके गांधीनगर थाने की पुलिस लीला और रामस्वरूप को थाने ले आई और दोनों से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्त तेवर दिखाए तो दोनों टूट गए। लीला और रामस्वरूप ने पुखराज की हत्या करने की बात स्वीकार ली। लीला और रामस्वरूप ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 22 फरवरी को पुखराज लीला से मिलने बजरंग कॉलोनी स्थित लीला के मायके आया था। लीला ने उसे फोन करके बुलाया था। लीला ने पुखराज को बियर पिलाई, जिसमें नींद की गोलियां मिली थीं। थोड़ी देर में वह बेसुध होकर सो गया। तब लीला ने फोन करके रामस्वरूप से कहा, पुखराज को मैंने नशीली दवा डालकर बियर पिला दी है। अब ये बेहोश हो गया है। आओ और जो करना है कर डालो। रामस्वरूप अपनी बाइक से लीला के घर पहुंच गया। उसने बेसुध पड़े पुखराज पर कुल्हाड़ी से घातक वार किया, जिससे पुखराज का सिर धड़ से अलग हो गया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। फर्श, आंगन, दीवारों और उन दोनों के कपड़े खून से लाल हो गए। रात में ही दोनों ने पुखराज के शव को प्लास्टिक की बोरी में भर दिया। दोनों ने रात में ही आंगन, बिस्तर, कपड़े और दीवार वगैरह धोकर खून के धब्बे मिटा दिए। रामस्वरूप ने सुबह सुबह पुखराज के शव को बाइक पर लादा और टिकावड़ा गांव से थोड़ी दूर जंगल में बने एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उसने लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वह टिकावड़ा लौट आया। अगले दिन रामस्वरूप पुखराज के शव की हालत देखने जंगल में गया। तब तक अर्ध जले शव को चील कौवों ने नोच कर आधा कर दिया था। उस वक्त भी मांसाहारी पक्षी शव को नोच रहे थे। ये देख उसे दहशत सी हुई और वह घबराकर लौट आया। लीला और रामस्वरूप ने पुखराज के घर वालों और पुलिस को शुरू से आखिर तक रटीटे जवाब दिए थे ताकि वे शांत रहें। हत्या की स्वीकारोक्ति के बाद इंस्पेक्टर राजेश मीना ने घटना की पूरी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी। पुलिस ने लीला और रामस्वरूप को 7 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिलने पर एएसपी ग्रामीण किशन सिंह भाटी, डीएसपी गीता चौधरी, किशनगढ़ थाना प्रभारी मनीष सिंह चारण गांधीनगर थाने पहुंच गए। सभी ने पुखराज के हत्यारों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों को टिकावड़ा के जंगल में ले गई। वहां पुखराज के शव को तलाश किया गया तो खोपड़ी और इधर-उधर फैली कंकाल की हड्डियां ही मिल पाईं। पुलिस ने जंगल में करीब 2 किलोमीटर की परिधि में शव के टुकड़ों की तलाश की। पुलिस अधिकारियों ने विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाया और यह जानने की कोशिश की कि कंकाल पुरुष का है या स्त्री का। कंकाल पुरुष का होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने सर्च करके मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों को ढूंढा। आसपास के क्षेत्र में मानव शरीर के कई हिस्सों की हड्डियों के टुकड़े मिले। पुखराज की हत्या के 14 दिन बाद ये बात साफ हो गई कि उसका कत्ल हुआ था। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर आकर जांच के लिए नमूने लिए। एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी, डीएसपी गीता चौधरी, किशनगढ़ थाना प्रभारी मनीष सिंह चारण और गांधीनगर एसएचओ राजेश मीना की उपस्थिति में हत्या का सीन रिक्रिएट कराया गया। रामस्वरूप किशनगढ़ से 30 किलोमीटर दूर टिकावड़ा में किराए का मकान लेकर रहता था। वो किशनगढ़ आता जाता रहता था। सुनसान होने की वजह से उसने शव फेंकने के लिए इस जंगल को हत्या से पहले ही चुन लिया था। मनरेगा का काम होने की वजह से वहां गड्ढे भी खुदे थे। पुखराज का शव पहचाना न जा सके, इसलिए रामस्वरूप ने शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों ने हड्डियां जगह जगह बिखेर दी थीं। पुलिस ने हड्डियों को एकत्र कर एफएसएल की जांच के लिए भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस टीम का मानना था कि पेट्रोल से जलाने के बाद भी शव पूरा नहीं जला था। बाद में उसे पक्षियों और जंगली जानवरों ने नोचा। पुलिस ने बताया कि लीला अपने पति से अलगाव के बाद बजरंग कॉलोनी, किशनगढ़ स्थित मायके में अकेली रहती थी। पुखराज कभी कभार उससे मिलने आता था। 22 फरवरी की रात लीला ने फोन कर पुखराज को घर बुलाया था। लीला ने ये जानकारी रामस्वरूप को दे दी थी। लीला ने पुखराज को नींद की गोलियां डालकर बियर पिलाई। ज्यादा नशा होने के कारण पुखराज सो गया। आधी रात को रामस्वरूप ने कुल्हाड़ी से पुखराज के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
रामस्वरूप और लीला ने रात भर घर में फैला खून साफ किया और पुखराज की लाश को प्लास्टिक की बोरी में पैक कर दिया। 30 फरवरी की सुबह रामस्वरूप लाश को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बांधकर ले गया और ठिकाने लगा आया। अपने साथ वह पेट्रोल भी ले गया। लाश को जंगल में मनरेगा के तहत खोदे गए गड्ढे में डालकर उस पर कैन का पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। 8 मार्च 2020 को पुलिस ने आरोपी लीला जाट और उसके प्रेमी रामस्वरूप जाट को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दोनों को पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। इस अवधि में थाना गांधीनगर की पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने बिस्तर, कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इसके बाद दोनों को फिर से अदालत पर पेश कर जेल भेज दिया गया। रामस्वरूप और लीला का सपना था कि पुखराज को रास्ते से हटाने के बाद मौज से रहेंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और दोनों अपने गुनाह से बच नहीं सके।